जिस प्रकार से साइंस इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य का केवल 5% ही जान पाया है, ठीक उसी प्रकार हम भी सनातन धर्म को लेकर केवल कुछ ही प्रतिशत ही जान पाए हैं। हिंदू सनातन धर्म में अनेकों नियम ऐसे ही मौजूद हैं जिनका संपूर्ण विवरण हमारे धर्म ग्रंथों वेद पुराणों में मिल जाता है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसे हमारे वेद पुराणों में मृत्युलोक के नाम से जाना जाता है। मृत्युलोक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पर प्राणियों की मृत्यु होती है। मृत्युलोक में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद शवों को शमशान घाट ले जाकर जलाया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर ख्याल किया होगा कि जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तब उसका दाह संस्कार मृत्यु होने के अगले दिन किया जाता है और मृत्यु के बाद अगले दिन तक शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। किसी न किसी को शव की रखवाली करनी पड़ती है। और आपने ये भी देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस घर के एक जगह पर आग जलाई जाती है और उस आग को 9 दिनों तक लगातार जलाया जाता है और फिर उसके बाद 13वें दिन पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि सूर्यास्त के बाद मृत्यु के शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। आखिर क्या है इसका कारण? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी तमाम जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शवों को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, इसका विवरण हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तब ऐसे में उस व्यक्ति के शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और पंचक काल समाप्त होने के बाद ही शव का दाह संस्कार किया जाता है। शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि यदि शव को अकेला छोड़ा गया तो हो सकता है कि कुत्ते, बिल्ली, चींटी जैसे जानवर उसे खाने के लिए वहां पर आ जाएं। और शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि अगर शव को अकेला छोड़ा गया तो उससे गंध आने लगती है, जिस कारण शव के आसपास हमेशा ही धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है ताकि शव से आने वाली गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि ये गरुड़ यदि किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री उसी व्यक्ति की मृत्यु के समय घर पर नहीं है तो उनका इंतजार किया जाता है और उनके घर वापस आने तक शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर मृत व्यक्ति की संतान ही घर पर नहीं होगी तो दाह संस्कार कैसे संभव होगा। आगे भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हे गरुड़, यदि सूर्यास्त के बाद किसी व्यक्ति के शव को जलाया जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट होता है और उस आत्मा को अगली योनि में असुर, दानव, पिशाच की योनि मिलती है, जहां पर उस आत्मा को कई प्रकार के कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में यदि शव को अकेला छोड़ा जाएगा तो आसपास मौजूद दुरात्माएं भी शव में प्रवेश करने की कोशिश करेंगी, जिससे मृतक के परिजनों को हानि भी हो सकती है। और यही कारण है कि 9 दिन तक उस घर में एक स्थान पर आग जलाई जाती है जिस घर में किसी की मृत्यु हुई हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा उस समय वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देख रही होती है। शरीर में जब तक आत्मा मौजूद है तभी तक शरीर में प्राण भी है। आत्मा के शरीर से पृथक होते ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद यही सब होता है। उस व्यक्ति का शरीर आत्मा से पृथक हो जाने के बाद निर्जीव हो जाता है और मृत्यु के बाद आसपास मौजूद दुरात्माएं भी वहां आ जाती हैं। यदि ऐसे में शव को अकेला छोड़ा गया तो वो दुरात्माएं शव के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए शव को रात के समय अकेला नहीं छोड़ा जाता है और किसी न किसी को उस शव की रखवाली करनी होती है। माना जाता है कि मनुष्य से लेकर पिंडदान तक मनुष्य की आत्मा उसके परिजन के पीछे रहती है और 13वें दिन पिंडदान के बाद अपनों को अलविदा कह देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।